नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लो कि यहाँ से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले अपन कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देखिए, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको लेना है। तो कैसे लेंगे आप, समझिए। ये मैट्रिक्स है, ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर आपको इसका एडजॉइंट लेना है, मैं दोनों मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा, एक तो सेकंड ऑर्डर, एक थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर का आपके सामने मैट्रिक्स है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके सामने ये रहा 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो देखिए, ऐसे मैट्रिक्स को कैसे आपको एडजॉइंट लिखना है, इसको अपन डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, तो आपको लिखना है ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिखना है, समझिए इस चीज को। जो ये डायगोनल है, ये आप देख रहे होंगे ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी को क्या करना है, इंटरचेंज करना है ना। एंड सी एंड बी जो आपके सामने दूसरा आपके सामने है, दूसरा डायगोनल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को। तो देखिए, अब यहाँ पे एक बात बताइए, 2 और 5 है, 2 और क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 एंड 2 करेंगे, और यहाँ पे 3 एंड 4 है, तो इसको क्या करेंगे, -3 एंड -4। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। क्लियर है चीज। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे -3 रहता है, ये 4 रहता, तो क्या करते हैं, +3 एंड 4 -4 हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट दोनों माइनस होता तो ये दोनों क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर पे कैसे लिखते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर में आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। थर्ड ऑर्डर में कैसे करते हैं, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स का आपको कैसे एडजॉइंट लिखना है, वेरी सिंपल है। देखो कैसे लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लिखो 1, 4, -2 है ना। मैट्रिक्स आपके सामने है, 0, -1, 2 है, एंड 3, 5 एंड -3 है, ठीक है। अब देखो, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है ना। आप क्या करो कि 2 और कॉलम लिख दो। जैसे 1 0 3 था तो 1 0 3 कर दिए, एंड 4 -1 5 था तो 4 -1 एंड 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, रो है आपको, तो 2 बार और नीचे लिख दो, है ना। यानी 1 4 -2 1 4, है ना। सेकंड रो फिर से लिख दो, 0 -1 2 0 -1, है ना। देखिए, इसका और भी तरीका होता है लिखने का, जैसे को फैक्टर है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। जैसे कि को फैक्टर और फैक्टर करके भी लिखना होता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी उस तरह आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको एग्जाम फेस करना है, जल्दी में कैसे करना है वो चीज बता रहा हूँ। सेकंड ऑर्डर का आपको बता दिया, अब थर्ड ऑर्डर का बताने जा रहा हूँ। आपको लिखने का तरीका पता चल गया कि 1 4 -2 था, हमने क्या किया, 1 4 को और लिख दिया, ठीक है। पहले तो मैंने मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ये 2 रो और 2 कॉलम, है ना। सबसे पहले मैंने 2 कॉलम को साइड में लिख दिया, एंड फिर वो 2 रो को फिर नीचे लिख दिया। ये काम आप कर सकते हो। इतना करने के बाद देखो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। आपको करना कैसे, देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काट दो आप, है ना। अब देखो, अब कैसे आप लिखोगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज दैट आपको लिखना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। देखो कैसे लिखना है, देखो सुनो, 1 × -3 कितना हो गया, -3 सॉरी +3 इंटू -10, +3 -10 क्या आएगा, -7 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। समझ गए इस चीज को आप लोग। अब आपको फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को क्या करना है, काट देना है। उसके बाद देखो कैसे करना है, चीजों को समझ लेना आप लोग, ठीक है। फिर देखिए, -10 माइनस क्या है आपके सामने, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। -10 तो आ गया, -12 यानी +12 हो गया। तो ये यहाँ पे देखो, अपन कर तो रहे हैं कॉलम के साथ रिलेशन, लेकिन लिखेंगे क्या, रो में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब आइए फिर से यहाँ पे,
3 दूना 6 माइनस 0 क्या हो गया 6 हो गया, माइनस 3 एंड ये क्या है आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 और प्लस 6 यानी कितना हो गया 3 एंड 0 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 2। फिर उस तरह ये 0 प्लस 3 मतलब माइनस 3 इंटू माइनस यानी प्लस 3 3 हो जाएगा है ना। 4 3 12 में से 5 गया कितना बचेगा 12 में से 5 गया 7 है ना। देखिए यहां पे क्या आएगा आपके सामने माइनस 1 0 है ना। तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स लिखना आ गया। एडजॉइंट ऑफ थर्ड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं आप लोगों को समझ में ये चीज आ गया होगा। वेरी सिंपल है, आपको करना क्या है कुछ नहीं करना। फर्स्ट देखिए पहले तो आपको मैट्रिक्स लिख देना है। अगर मान लेते हैं कि इसको आपको लिखना होता, अगर तरीके से लिखना होता है जैसे 1 का एडजॉइंट लिखना है आपको है ना, तो 1 का एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, तो 1 क्या है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे है ना, तो 1 माइनस 1 का पावर में 2 यानी यहाँ पे तो क्या था प्लस का साइन आता। अब इसको आप कैलकुलेट करो 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस माइनस, तब आप इसको यहाँ लिखते। इस तरह भी आप एडजॉइंट लिख सकते हैं ना, जो आपको किताबों में दिया रहता है तरीका। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको आप समझ लेंगे तो आपको उसके बाद आपको क्या करना होता है एडजॉइंट लिखने के बाद है ना, उसका ट्रांसवर्स करना पड़ता है, यानी कि 2 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है ना। उस 2 प्रोसेस से ना गुजरते हुए आपको सिंपल और सिंपल एक तरीका से ही समझा दिया कि आपको कुछ नहीं करना। आपके अगर एग्जाम में आता है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखें, हालांकि सेकंड ऑर्डर का ही आता है, लेकिन जब थर्ड ऑर्डर का है तो थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने एक तरीका बता दिया आपको है ना, फोर्थ ऑर्डर का आपके पास नहीं आएगा। तो थर्ड ऑर्डर में कैसे करना है ये चीज आपने समझ ली, ये चीज ठीक है, कैसे लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल कह रहे हैं कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को समझो आप लोग। नोट पॉइंट क्या है, ठीक है, फॉर एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एन इंटू एन है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सारी बातें आपके सामने दी गई हैं। देखो क्या है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मतलब मैट्रिक्स, ये ए किसको डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स को। किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आएगा। दूसरा पॉइंट आपके सामने ऐसे, आपके सामने ये 6 पॉइंट है और इन्हीं 6 पॉइंटों पे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन्हीं 6 पॉइंटों पे। ठीक है, इन्हीं 6 पॉइंटों पे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है चीज, ठीक है, इन्हीं 6 पॉइंटों पे एग्जाम में क्या आता है आपके सामने क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक दे देगा आपके सामने क्वेश्चन, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, और इसी तरह से 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से 2-3 स्टेटमेंट सही होगा, 1-2 स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना होता है, तो इनको आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बस ये स्टेटमेंट आपके लिए आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया ताकि आप उस चीजों को समझ सको। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो समझो इस चीज को क्या है। कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी एन ऑर्डर का। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है ना। किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट का अगर आपको मैट्रिक्स लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो उस चीज का फर्क क्या पड़ता है आपको देखो ध्यान से। ये मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, कितने मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, तो आप क्या करो कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो, और एन ऑर्डर है ना तो उसके पावर में n-1, अगर 3 ऑर्डर का है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के पावर में कितना 3-1 2। ये n किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो n डिनोट कर रहा है उसके ऑर्डर को, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट कर रहा है n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है कि एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो है ना, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का आप क्या लेते हो, डिटर्मिनेंट लेते हो। तो अब देखो यहाँ पे एक बार एडजॉइंट था, यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 2 बार आ गया तो पावर में क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, n-1, सिंपल वही काम था, बस यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट है तो 2 बार स्क्वायर करना है। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आई ही होता है ना। किसी मैट्रिक्स का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लेते हो तो क्या निकल के आता है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छठा पॉइंट बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए बी।
बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको याद होगा मैट्रिक्स ए बी में ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। तो आई थिंक एडजॉइंट से आप लोगों को समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉर सम स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया आपका, बी नंबर। ठीक है, इफ ए इज द थ्री रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या होगा बताइए, तो मॉड ए, ठीक है, 3 माइनस 1 का क्या स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में कितना हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है, अभी मैंने ये चीज बताया आप लोगों को, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी से डिनोट कर रहा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी डिनोट कर रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा डिटर्मिनेंट के साथ। तो आपको पता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आप लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ए का पावर n माइनस 1, यही होता है ना। ठीक है, मॉड ए को इसने डिटर्मिनेंट ए को इसने किससे डिनोट किया, डी से डिनोट किया, तो डी के पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, n ही दे रखी है, n ऑर्डर का, तो क्या हो गया n माइनस 1। क्लियर हो गया चीज, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसवर्स, है ना। तो बताइए ये दोनों बातें एक ही है ना, ये दोनों बातें एक ही हैं, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ, यहाँ पे आएगा आपका 0, 0 नहीं आएगा, 0 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ये किसको डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है नल मैट्रिक्स को। जैसे देखो किलोमीटर में से किलोमीटर घटाओगे तो कभी किलोमीटर ही आएगा, मीटर में से मीटर को सब्ट्रैक्ट करोगे या जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा। तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाओगे या मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। इन सब बातों का आप खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, है ना। अब आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स समझ लिया, अभी हम दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले इनवर्स मैट्रिक्स को भी समझ लेते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स को समझिए। देखिए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। इनवर्स निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है और उस एडजॉइंट ऑफ ए में आपको डिटर्मिनेंट ए से क्या करना है, भाग देना है। याद रखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इनवर्स क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तो उस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन ही मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां से भी एक सवाल आएगा, मैं कराऊंगा आप लोग को। कह रहा है कि ए आपके सामने सेकंड ऑर्डर का है तो फाइंड ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स आप कैसे फाइंड करोगे, इस बात को देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था, ए इनवर्स बराबर क्या बताया था यहाँ पे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ये बताया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखते, तो लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, इन दोनों को आप चेंज करो 4 1 और इसका साइन ले लो -2 -3। चलिए इसका डिटर्मिनेंट 4 एकम 4 में से -6 गया तो क्या बचेगा, -2। सब में आप -2 से भाग दे सकते हैं, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स का आपको रूल पता है कि गुना करते हैं भाग देते हैं तो सारे एलिमेंट में देते हैं। ठीक है, सारे, इसको एरे बोलते हैं, सारे एरे में देते हैं। -2 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, -2 1 3/2 एंड -1/2। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि ए मैट्रिक्स ये है तो इसका इनवर्स क्या हुआ आपके लिए, ए इनवर्स बराबर ये चीज आ गया। क्लियर है, तो आपको ए इनवर्स लिखना मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। अब आपके सामने इसका ए इनवर्स लिखना है। ठीक है,
ए इनवर्स लिखना है, खैर कोई नहीं, इसका ए इनवर्स अपन आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका सिंपल है ना, इस पे लेंगे, इस पे तो जीरो है तो लेंगे नहीं, तो एक तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं ना, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 इंटू -1 -8 है ना, फिर ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -2 -8 एंड +3 है ना। तो यहां से निकल के आया क्या? ये -9 एंड ये +10 -9, यहां से तो -9 आ गया, यहां पे कितना है? -5 इंटू -2 +10, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके लिए? 1 आ गया है ना। अब इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट कैसे लिखना है? देखो मैंने क्या बताया था एडजॉइंट लिखने की? 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 एंड 1, ठीक है। आप क्या करोगे? दो कॉलम को लिख दो, 1 -2 3 0 -1 4, एंड दो रो को लिख दो, 1 0 -2 1 0 है ना, -2 एंड 1, ठीक है, एंड -2 -1 2 -2 -1, ठीक है। अब देखिए करना क्या था आपको, सिंपल सी बात थी, 1 से डिवाइड करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस रो को और इस कॉलम को आप क्या करो? काट दो, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ अपने को ए इनवर्स लिखना है, ठीक है, ए इनवर्स। तो आपको करना क्या है? मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए -1 एंड -8 कितना हो गया? -1 -8 -9, ठीक है। चलिए -8 क्योंकि 0 ये खत्म हो गया, -2 है ना, क्योंकि इन दोनों गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस का साइन है पहले तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 6 -2 है ना, 6 -2 कितना हो गया? +2 यानी 8 हो गया। 1 एंड -6 1 -6 यानी कि +6 हो गया, 1 + 6 7 है ना। देखिए 4 -2 2 हो गया। उस तरह इधर आइए, -8 + 3 -8 + 3 यानी कि -5, ये तो 0 हो गया, -4, एंड ये कितना हो गया? -1, 0 तो चले जाएगा यानी कि -1। तो आपके सामने, और देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था? 1 था, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस हिसाब से हमने क्या किया? हाँ ये आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पे मैंने बोला आप लोगों को, हाँ देखिए, तो ए इनवर्स आपका लिखना आसान हो गया, चीजें समझ ली आप ए इनवर्स कैसे लिखते हैं, इनवर्स ऑफ किसी मैट्रिक्स का। तो सेकंड ऑर्डर भी मैंने आपको समझा दिया, थर्ड ऑर्डर भी समझा दिया। सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट लिखने आना चाहिए, और वो भी तेज तरीके से है ना। तो आपको मैंने ये भी बात बता दी कैसे आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख सकते हैं। एडजॉइंट लिखने के बाद आपको उसके डिटर्मिनेंट से क्या करना है? भाग दे देना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का ये भी चीज आपने समझ लिया, यही आपके एग्जाम में आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते। बस आपको क्या होना चाहिए? देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए आपको, उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। आपको वहां पे रिसर्च नहीं करना है मैथ्स के अंदर, बस आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। डिफेंस यही मांगता है आपसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आप किसी भी चीज से अनजान नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके आगे आप उस चीज का बस नॉलेज प्राप्त करो, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे लिखते हैं, बस सिंपल सी बात है, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। चलिए अब मैं कुछ आपको इनवर्स मैट्रिक्स के रूल्स, जैसे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स के रूल्स से उसी तरह यहां पे भी कुछ बातें हैं। इस बात को समझो, इस इफ का मतलब समझो, इस IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब केवल और यदि केवल। ए इज इनवर्टिबल, मतलब ए इनवर्स कब होगा? जब केवल और केवल यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। इस बात का ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनेगा यहीं से आपके लिए, ठीक है। देखिए अगर किसी डिटर्मिनेंट का आप किसी इनवर्स मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हो
कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स करते हो, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से कर देना है, ठीक है। ए इंटू बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये चीज तो अब कॉमन हो गया है ना, ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर कोई कांस्टेंट के है और उसके साथ कोई मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई होकर उसका इनवर्स है तो आप 1 अपॉन के ए इनवर्स कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। अब देखो बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट आप लेते हो, देखो मैंने बोला था आप लोगों से कि ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, तो इसका भी अपन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी से बी कट जाएगा, आपके सामने क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर होल्ड करता है, ए बी इज इक्वल टू बी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगा, मतलब ए बी और बी ए होल्ड करने के बराबर क्या होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी एन रो का, एन रो मतलब जो ए और बी का रो एंड कॉलम होगा उसी ए और बी का ये भी रो एंड कॉलम है, ठीक है। आगे देखिए देन बी बराबर ए इनवर्स, अगर ये चीज आपके सामने होल्ड करता है उस कंडीशन में बी क्या होगा, तो ए का इनवर्स होगा, ठीक है। ये बातें भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि ए आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रहा है और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में आपके सामने इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या बताया था कि अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तभी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 इंटू 6 माइनस 28, 6 माइनस 28 माइनस 2 इंटू माइनस 24 माइनस 14, माइनस 24 माइनस 14, ठीक है, एंड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके लिए, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2, सॉरी 16 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 28 में से 6 जाएगा तो माइनस 22। अब ये देखिए कितना आ गया, 4 4 8 38, 38 गुना कितना हो गया, माइनस प्लस 76 हो गया, है ना, प्लस ये आपके सामने कितना हो जाएगा, 16 दुना 18 लैम्डा बराबर 0। आप इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 लैम्डा इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा माइनस का 4 एंड 7 में से 2 गया 5, यानी 18 तो कितना होगा 54, यानी लैम्डा की वैल्यू आपके सामने कितना आ गई, -3। तो देखिए यहां से एक सवाल बन गया ना सिंपल सा, कि कोई इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है उसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 0 होगा। आगे बढ़िए, कह रहे इफ ए इज इक्वल टू इतना देन ए एंड आपके सामने देन फाइंड ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं, एडजॉइंट कैसे लिखोगे इसका, इनका आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, ए माइनस आई बी, है ना, एंड ए प्लस आई बी, ये हो गया, ठीक है। और इसके साइन को चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस आई डी एंड आयोटा है, ये आई नहीं है, एंड ये क्या हो जाएगा, इसका साइन ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सी माइनस आई डी, ठीक है। ये तो आपके सामने एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों को गुना माइनस इन दोनों गुना करोगे, है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही आएगा। विश्वास नहीं तो इन दोनों गुना कर लो, तो इन दोनों गुना करोगे तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों को अगर मैं बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 देता है, बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। आगे बढ़िए, इन दोनों को गुना करेंगे आप तो ये क्या है, माइनस सी प्लस आई डी एंड सी प्लस आई डी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर, है ना, एंड माइनस सी आई डी प्लस सी आई डी कट जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, प्लस का आई डी प्लस का आई डी, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, है ना।
तो देखिए यहाँ से ये सॉरी माइनस का सी स्क्वायर आएगा, अब माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का खासा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ आपके सामने दे रखा है तो थोड़ा सा ऑप्शन पे भी आप ध्यान दें, थोड़ा सा ऑप्शन पे भी ध्यान दें, और ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो इसका इनवर्स क्या आ गया आपके सामने, ए इनवर्स ये आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर का तो अपने को बहुत आसानी से आता है निकालना, एंड उसके डिटर्मिनेंट से अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब कह रहा है इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स देन के इनटू ए इनवर्स, तो क्या बताया था, ये हो जाएगा 1/k ए इनवर्स, ठीक है। If A is a second row square matrix, determinant of A is equal to 4, then A into adjoint of A. अब A into adjoint of A हमेशा क्या देता है बताओ, हमेशा देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A into adjoint of A हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या कहता है कि आपके सामने 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही बताया था ना आपको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 4 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने क्या है, सेकंड ऑर्डर का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखने आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। अब इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा, तो 4 0 0 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, देखो कहाँ पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, ये देखो, ये बताया था ना कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल आपके पास आते हैं, इससे छोटे छोटे सवाल आपके लिए आएंगे, ठीक है। तो इनका आप लोग खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, तो ये काम अपना हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी क्या है, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्सेस है ऑफ सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन आपके सामने करता है कि सही है ना। ए बी इनवर्स ये गलत हो गया, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना। अब देखिए इसमें से कौन सा सही होगा बताइए, ए बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, यही सही होगा, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यही छोटे छोटे सवाल आपके लिए हैं, बस आपको इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, कह रहा है कि ए आपके सामने इतना दे रखा है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगा, देखिए मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई यहां से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। आप क्या करते हैं, दोनों पे इनवर्स लगा दो, दोनों पे क्या करते हैं, इनवर्स लगा देते हैं। देखिए ए इनवर्स का इनवर्स यानी कि ए बन गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि यहां से क्या निकल के आया, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, ठीक है। तो देखिए अब ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 से निकालेंगे, तो 1 से cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आप, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 के साथ, अगर इस रो के साथ, इस कॉलम के साथ अपन करते हैं तो ये तो खत्म हो गया। अब ये देखिए 1 का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 6 पॉजिटिव ही आएगा, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू तो आपके सामने क्या आ गई, 1 आ गई। तो बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या आ गया आपके सामने, वही आपके सामने मैट्रिक्स आया, जो मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है ना, वही मैट्रिक्स आपके सामने आया। क्लियर हो गया ये बात। आइए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है इफ ए इज ए सिंगुलर देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो बताइए a इंटू ये आपके सामने क्या है, एडजॉइंट ऑफ a है, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, यही बताया था ना। तो बताइए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा निकल के आएगा, एक नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, एक क्या निकल के आएगा, नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है इफ a इज इक्वल टू देन a इनवर्स का आपके सामने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा बताइए। तो a इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इस बात को आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। देखिए क्या बताया था यहाँ पे, a इनवर्स का डिटरमिनेंट है चाहे तो 1 अपॉन क्या होगा, a डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a। ठीक है, यही चीज आपको मैंने बताया था। ठीक है, आइए यहां से, तो यानी कि क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा, -2 -3 -2 एंड -3, -2 और -3 कितना हो जाएगा बताओ, -5। ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 5। क्लियर है। बस आपको थोड़ा सा रूल याद रखने हैं, रूल याद करने के बाद क्या होगा, आपको बस सिंपल सा सवाल करने हैं। ठीक है, और सवाल भी 2-3 स्टेप में बन जाएंगे आपसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि फॉर एनी, एंड नहीं है, एनी है यहां पे, फॉर एनी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A, इफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर कितना हो गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। वेरी सिंपल है। देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, और इसके बराबर आपके सामने क्या दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है 10 0 0 10। ठीक है, मैं यहाँ से 10 बाहर ले सकता हूँ, क्या बताइए, 10 बाहर लूंगा तो क्या आएगा, 1 0 0 1, और ये आपके सामने क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये शो कर रहा है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A को क्या शो करेगा, 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। A बराबर इतना है, देन आपसे पूछ रहा है क्या कि इसमें क्या आएगा। तो A बराबर इतना है, तो एक बात बताइए, यहां से A आपके सामने ये है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A तो आपके सामने 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब सारे की बात कर रहा है एडजॉइंट 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 के साथ कर रहा है। ठीक है, तो बताइए A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट तो आप सिंपल लिख सकते हो। कैसे है ना, एडजॉइंट कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा cos x, साइन चेंज हो जाएगा, साइन x एंड माइनस साइन x, है ना, अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लग रहा है आपको। ठीक है, एक बात बताइए, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A आएगा क्या, नहीं, A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A की यहां से सिंपल अगर एडजॉइंट लिखते हैं, इसका लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A, है ना, लिख दिए। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A है, नहीं है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, है ना। A इनवर्स क्या एडजॉइंट ऑफ A के बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना। एडजॉइंट ऑफ A भी यही आया था और A इनवर्स भी क्या आया था, यही आया था। ठीक है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि अभी मैंने निकाला था A इनवर्स बराबर भी यही था, A इनवर्स बराबर भी यही था, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A आया, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है। क्लियर है, क्लियर है नई चीज, है ना। एडजॉइंट ऑफ A भी यही आया और A इनवर्स भी यही आया। ठीक है, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो 1 आ गया यहाँ से, तो 1 आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A इनवर्स, है ना। सिंपल है ये चीज। अगला सवाल देखते हैं आप,
ए मैट्रिक्स इज क्या होता है, एन एरे ऑफ रियल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और एन एरे ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एन अरे ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, और एन एरे ऑफ होता है, एन एरे ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैट्रिक्स क्या होता है, एन एरे ऑफ रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसमें रियल नंबर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी। दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी है तो उसके लिए क्या सत्य है। हमने बताया था कि ए बी और बी ए जो है, देखिए यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब कि 2 into 2 भी हो सकता है ना, और ये 4 into 4 भी हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं 4 into 4 कि 2 into 2 2 into 2 दोनों लेते हैं, तो उस कंडीशन में तो एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों बराबर हों। लेकिन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस तरीके से ए बी और बी ए होल्ड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी बोल सकते हैं कि ये तीन स्टेटमेंट सही हैं, है ना, ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के हैं, है ना, अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ये भी चीज होल्ड कर जाएगा। सेम ऑर्डर के है, सेम ऑर्डर कहने का मतलब कि ये भी 2 into 2 का है और ये भी 2 into 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए बी और बी ए भी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी करोगे तो अपन क्या बताए थे कि ये दोनों मिलना चाहिए, है ना। तो ये भी आपके सामने अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ये भी क्या होगा, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के हैं तो ये भी सही है, ठीक है, सेम ऑर्डर के हैं तो ये भी सही है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, आपको मैंने आज मैट्रिक्स ये एंड किया है। मैट्रिक्स में आपके सामने कुछ सवाल भी लेके आया था। अब आपके सामने जो भी आपके सामने बुक्स हो, प्रैक्टिस सेट हो, उनसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनाइए। इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले एक जगह लिख लीजिए, समझ लीजिए, एंड एग्जाम्पल्स को भी देख के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में है। अब मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा इसके बाद वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।